देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण अथ ध्यानम। वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। श्री पार्वती जी के पति, देवताओं में श्रेष्ठ, जगत के कारण रूप चंद्रमा तथा शेष नाग जी को आभूषण रूप से धारण करने वाले, नंदीश्वर के स्वामी, नेत्रों में सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति से प्रकाशमान श्री विष्णु भगवान के प्रिय भक्त जनों की आश्रय स्थान तथा श्रेष्ठ वरदाता भगवान शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण महात्म्य पहला अध्याय। महापुराण का वर्णन। नरक लोक वर्णन करूं, नरक लोक वर्णन करूं, अष्टविंश प्रकार 17 40 शत मंडल जावे पार। सौनक आदि ऋषि तथा अन्य मुनिजनों ने भगवान वेद व्यास के परम पौराणिक शिष्य श्री सूत जी से विनम्र शब्दों में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महात्मन, आपने पुराणों में श्रेष्ठ श्री शिव महापुराण को अमित फलों को देने वाला तथा समस्त वेदों और उपनिषदों का सार कहा है, सो हम सब इस शिव पुराण के महात्म्य को श्रवण करना चाहते हैं। आप कृपा करके हमसे शिव महापुराण के महात्म्य का वर्णन कीजिए। ऋषिजनों के इन स्नेहासिक्त वचनों को श्रवण करके श्री सूत जी परम प्रसन्न होकर बारंबार भगवान सदाशिव के चरण कमलों की वंदना करते हुए बोले, हे मुनीश्वरों, आप प्रशंसा के पात्र हो। आपकी भगवत भक्ति देखकर मेरा हृदय अति प्रसन्न है। आपकी इस उत्कंठा को देखकर मैं आपके समक्ष शिव महापुराण के उस परम पुनीत महात्म्य का वर्णन करता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह महात्म्य समस्त फलों को देने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही प्राणी भगवान शिव की असीम कृपा को प्राप्त करता है, क्योंकि इस महापुराण का वर्णन सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने अपने ही श्रीमुख से सनत कुमार जी से किया था। इसी कारण यह महापुराण के नाम से विख्यात हुआ। भगवान सदाशिव के मुख से शिव महापुराण को श्रवण कर सनत कुमार जी ने इसे श्री वेद व्यास जी को सुनाया। भगवान वेद व्यास जी ने लोगों का कल्याण करने की इच्छा से इस महापुराण को संक्षिप्त करके मुझे सुनाया। इस परम पुनीत महापुराण के पठन पाठन तथा मनन से कलयुग के प्राणियों का हृदय शुद्ध होता है। वे सत्य पर आरूढ़ होकर भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करते हैं। इस महापुराण के श्रवण मात्र से ही राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे मुनिजनों, इस महापुराण के श्रोताओं को शिव रूप जानकर उनकी चरण रज लेने से ही प्राणी के जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश हो जाता है। यदि प्राणी के पास समय का अभाव हो तो वह दिन में थोड़ा सा समय निकाल कर ही इसके पाठ को श्रवण करे। ऐसा करने वाले प्राणी के समस्त क्लेश नष्ट हो जाते हैं। उसे समस्त प्रकार के दान और यज्ञों का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस महापुराण का श्रवण और भगवान शिव का नाम संकीर्तन कल्प वृक्ष के समान फलों को देने वाला है। पापी जनों और अधर्मियों के लिए यह महापुराण साक्षात अमृत घट के समान है। जिस तरह अमृत का पान करके प्राणी अमृत को प्राप्त करता है, उसी तरह इस महापुराण का श्रोता अपने तथा अपने परिवार के समस्त प्राणियों के भी पापों को नष्ट करके सुखों को प्राप्त करता है। इस महापुराण में 7 संहिता हैं। इन 7 संहिताओं में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक हैं। इन श्लोकों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का अटूट भंडार भरा हुआ है। यह 7 संहिता क्रमानुसार हैं: विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता तथा वायवीय संहिता। इन 7 संहिताओं वाला शिव महापुराण परम दिव्यता को प्राप्त है। यह प्राणी को परम गति
प्रदान करने वाला है। जो इस महापुराण को पूर्ण पढ़ लेता है वह प्राणी भवसागर के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे मुनिजनों, वह प्राणी महान दुर्भाग्यवान है जो मानव देह धारण करने के पश्चात भी इस महापुराण को ना तो पढ़ता ही है और ना श्रवण ही कर पाता है। वह जीवन भर अज्ञानवश भ्रमता रहता है। शिव महापुराण मुक्ति को प्रदान करने वाला है। जिस घर में यह महापुराण रखा जाता है वह स्वतः तीर्थ हो जाता है। इसके प्रभाव से अश्वमेध और सहस्रों वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इसे भक्तिपूर्वक श्रवण करता है उसके कोटि कोटि जन्म के पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। गंगा जैसी परम पुनीत नदियाँ और सातों पुरी तथा गाय आदि तीर्थों का जो फल होता है गया आदि तीर्थों का जो फल होता है वह इस पुराण के फल के सम्मुख हेय है। जो प्राणी शिवजी के चरणों में प्रीति स्थिर करके इस पुराण को पढ़ता है वह निश्चय ही परम भाग्यशाली है। जो मृत्यु के समय इस पुराण को श्रवण करता है वह सीधा शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। जो इस शिव महापुराण का सत्कार रेशम के वस्त्रों से करता है वह सर्वदा सुख प्राप्त करता है। यह पुराण भगवान सदाशिव का सर्वस्व है। यही महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। आध्यात्म का ज्ञान करने वाले प्राणी को इसका सदैव सेवन करना चाहिए। यह महापुराण ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इस महापुराण की बारंबार वंदना करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय, महापातकी देवराज का मोक्ष। श्री सूत जी के वचनों को सुनकर शौनक जी ने कहा, हे मुने, आपने इस महापुराण के विषय में जो वर्णन किया है वह महान हर्ष को देने वाला है। अब आप कृपा करके यह बताएं कि कलयुग में इसके श्रवण से किन किन पापियों के पाप नष्ट हो सकते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, समस्त प्रकार के पापी इस महापुराण के श्रवण मात्र से ही पाप रहित हो जाते हैं। लोभी, झूठे, क्रूर, दंभी, हिंसक आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त पापियों को तारने की शक्ति इस महापुराण में है। ब्राह्मणों के धन को हरण करने वाले महाव्यभिचारी और पर स्त्री से भी इसके द्वारा पापों से मुक्ति पा जाते हैं। संक्षेप में इतना ही वर्णन पर्याप्त है कि इस महापुराण के द्वारा कलयुग के प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको सद्गति प्राप्त होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है, उसे श्रवण करो। किसी समय किरात नगर में एक दुर्बल, दुराचारी और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह धर्म से विमुख हो गया। वह ब्राह्मण अपने कर्मों से विमुख था। उसका नाम देवराज था। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन अल्पकाल में ही संचय कर लिया। एक बार जब वह तालाब पर स्नान करने गया तो वहाँ शोभावती वैश्या को देखकर उस पर वह मुग्ध हो गया। वह वैश्या भी इस धनी ब्राह्मण को अपने प्रेम जाल में फंसा देख प्रसन्न हुई। तालाब पर दोनों की बातें हो गई और उनका अवैध संबंध हो गया। उसके बाद बहुत दिन तक वे दोनों प्रेमी युगल कामासक्त होकर विहार करते रहे। वह ब्राह्मण सदैव उस वैश्या के पास ही उठने बैठने लगा। उसके माता पिता, मित्र, स्त्री आदि ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तब वह अधर्मी ने एक रात अपने माता पिता और स्त्री को मार डाला ताकि मार्ग निष्कंटक रहे। उसने अपना समस्त धन ले जाकर उस वैश्या को दे दिया। दैवी योग से एक दिन देवराज प्रतिष्ठानपुर आया, जहाँ उसने एक शिवालय देखा। वहाँ शिव कथा होती थी। संयोग से वह वहीं बीमार पड़ गया। निदान पड़ा पड़ा वह शिव कथा श्रवण करता रहा। 1 मास बाद देवराज की मृत्यु हो गई। उसके पूर्व पापों के कारण उसे लेने यमदूत आए, मगर शिव कथा श्रवण करने के प्रभाव से शिवगणों ने उसे यमदूतों से छुड़ा लिया और उसे शिवलोक ले गए। इसके कारण यमलोक में महान कोलाहल हुआ। धर्मराज इस कोलाहल को सुनकर बाहर आए। वहाँ उन्होंने शिवगणों को देवराज ले जाते देखा। वे तुरंत शिव कथा का प्रभाव समझ गए। उन्होंने शिवगणों की पूजा की। देवराज जैसा पापी भगवान शिव की कथाएं श्रवण करने मात्र से ही यमदूतों के फंदे से बचकर उस परम पुनीत शिवधाम को प्राप्त हुआ, जहां भगवान शिव माता पार्वती सहित निवास करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा अध्याय,
चंचुला की कथा। इस कथा को सुनने के बाद शौनक जी ने कहा, हे मुने, आप भगवान शिव की परम पुनीत कथा के अन्य इतिहास को वर्णन करें। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, तुम परम भक्त और ज्ञानी हो, मैं तुमको एक गुह्य इतिहास सुनाता हूँ। सागर तट पर बासकल नामक एक ग्राम में सनातन धर्म को त्यागने वाले अधर्मी जन निवास किया करते थे। वे महादुष्ट, पर स्त्री सेवी, व्यभिचारी और कपटी थे। उनकी पत्नियां भी उनके ही अनुसार महान पापिष्टाएं थीं। इन्हीं दुर्जनों के बीच विंदुक नामक एक अधम ब्राह्मण भी था। वह महापापी और पर स्त्रीगामी था। उसने अपनी भार्या चंचुला को त्याग दिया था। चंचुला अपने धर्म पर दृढ़ रहने वाली साध्वी स्त्री थी। पहले कुछ दिनों तक चंचुला अपने स्वामी द्वारा त्यागी जाने पर भी अपने धर्म की रक्षा करती रही, परंतु जब अधिक दिन व्यतीत हो गए और कामवेग को न सह सकी तो हार कर उसने धर्म को त्याग दिया और वह भी कुमार्ग पर चल निकली। एक दिन बिंदुक ने काम से पीड़ित अपनी पत्नी को एक पुरुष के साथ रमण करते देखा, तब वह क्रोध में भरकर उसे मारने दौड़ा। उसे देखकर वह पुरुष वहां से भाग गया। उसने अपनी स्त्री को पकड़कर उसे खूब मारा। अपने पति से पिटने पर उसे भी क्रोध आ गया और वह निर्भय होकर पति से बोली, तुम्हें अपना विचार नहीं है। तुम नवयौवना मुझ पत्नी को त्याग कर वैश्यागामी हो रहे हो। जो पत्नी काम से व्याकुल हो और उसे पति का साथ प्राप्त ना हो तो उसकी क्या गति होगी। मैं तो रूपवती नवयौवना हूँ, मुझे तुम्हारा सत्संग प्राप्त नहीं है। भला मैं किस प्रकार काम को सहन करूँ। पत्नी के इन वचनों को सुनकर वह अधम ब्राह्मण बोला, मैं मानता हूँ कि तेरा कहना सत्य है। तेरा हृदय काम से व्याकुल है। हे सुमुखे, मैं तुझे परपुरुषों के सत्संग से नहीं रोकता हूँ। तू भय को छोड़कर अपने इच्छित पुरुषों से विहार कर और अपने शरीर के बदले उनसे धन भी ले। इस प्रकार धन की प्राप्ति होगी और तेरा मन भी कामदेव के प्रहार से उन्मुक्त रहेगा। तेरे द्वारा व्यभिचार से अर्जित धन का हम दोनों उपयोग कर सकेंगे। पति के इन वचनों को चंचुला मानकर धन के बदले में अपना शरीर बेचने लगी। वह पूर्ण रूप से खुलकर व्यभिचार में रत हुई। इस प्रकार इन दोनों के दिन चैन से कटने लगे। जब काफी समय बीत गया तो बिंदुक की मृत्यु हो गई। अपने पापों के कारण वह नाना क्लेश पाकर अंत में विंध्याचल पर्वत पर पिशाच होकर रहने लगा। पति के मरने पर चंचुला घर में ही रहकर अन्य पुरुषों के साथ विहार करती रही। समय के अनुसार उसका यौवन बीतने लगा। एक दिन दैवयोग से वह गोकर्ण क्षेत्र गई। वहां जाकर उसने जब अन्य जनों को पवित्र तीर्थों में स्नान करते देखा तो वह भी स्नान करके इधर उधर भ्रमण करने लगी। भाग्यवश उसने एक शिवालय में शिव महापुराण की कथा होते हुए देखी। उपस्थित जनों को बड़ी संख्या में वहां एकत्रित तन्मयता से कथा को श्रवण करता देख पापिष्टा चंचुला कौतूहलवश बैठ गई और शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने लगी। उसने कथा में जब यह सुना कि जो स्त्री व्यभिचार करती है और दिन रात पापमय जीवन व्यतीत करने के बाद जब अंत समय मरकर परलोक का गमन करती है तो यमदूत उसे नाना प्रकार की पीड़ाएं देते हैं। उसे व्यभिचारने जान वे उसकी भग में लोहे की सलाइयां आग पर लाल करके डालते हैं। इस प्रसंग को सुनकर चंचुला का धैर्य हाथ से जाता रहा। वह परलोक के भय से कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और श्रोता उठकर अपने अपने घर चले गए तो वह कथा बाँचने वाले ब्राह्मण के पास जाकर विलाप करती हुई हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण, मैं परम व्यभिचारिणी हूँ। मेरे अज्ञान के कारण अपने ही हाथों अपना धर्म नष्ट किया है। यौवन के मद से मदांध होकर मैंने धन लाभ करते हुए परपुरुषों के साथ निरंतर समागम किया है। आज आपकी इस परम पुनीत कथा को सुनकर मुझे ज्ञान उपजा है। मैं महान पातक करने वाली अब कैसे मुक्ति पा सकूंगी। व्यभिचार करने के कारण मैंने इस जीवन में जो क्षणिक सुख प्राप्त किए हैं उसके लिए परलोक में निश्चित ही मेरी बुरी गति होगी। हे तात, आप मुझ पापिष्टा पर दया करके मुझे उद्धार का साधन बताएं। मैं आपकी शरण में हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा अध्याय, महापात की चंचुला का शिवलोक जाना। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जब इस प्रकार विलाप करके वह पापिष्टा चंचुला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में बार बार अपना सिर पटकने लगी तो थोड़ी देर तक ब्राह्मण शांत होकर भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान करता रहा। भगवान शिव की शरण में उस पापिष्टा को आया देख वह प्रसन्न हुआ और मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला, हे देवी, इस प्रकार रुदन करने से कोई लाभ नहीं है। भगवान सदाशिव की तुझ पर महती कृपा है जो उन्होंने तुझे समय पर ज्ञान दिया है।
अधीर मत हो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जब शोक को त्याग कर वह पापिष्ठा चंचुला बैठ गई तो ब्राह्मण बोला, हे द्विजय, आशुतोष, भगवान की कीर्ति बड़ी विमल है। शिव नाम के श्रवण मात्र से ही पापी जनों के समस्त पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तू निर्भय होकर भगवान शिव के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर। उनकी निर्मल कथा से ही तेरे पापी मन में यह ज्ञान उपजा है। तेरी पापमय बुद्धि का विनाश हुआ। अब तू अपने जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करने के लिए श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर। इससे सुंदर और सहज अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान शिव के द्वारा रचित इस महापुराण के फलों को देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। इसके श्रवण करने से मन निर्मल हो जाता है, पापों का नाश जड़मूल से हो जाता है। भगवान शिव के चरण कमलों में प्रीति होती है। आदिदेव महादेव माता पार्वती सहित श्रवण करने वाले के हृदय में विराजते हैं। प्राणी इंद्रलोक के समस्त सुखों को प्राप्त करता है और मृत्यु के उपरांत जब वह परलोक को जाता है तो उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस परम पुनीत कथा के श्रवण मात्र से कोटि कोट महान पातकी अपने पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त कर चुके हैं। अतः हे महाभागे, तू मेरे कथन पर अटल विश्वास करके अपने मन को शिव चरणों में लगा दे। अपने मन को शुद्ध करके अपने पापों को जड़मूल से नष्ट करने के लिए इस महापुराण का श्रवण कर। हे सुनैने, भगवान शिव इस समस्त सृष्टि के आधार हैं। वे ही समस्त जीवों के सृजनहार, पालक और निहंता हैं। उनकी माया के वशीभूत होकर ही प्राणी जीवन भर भटकता रहता है। संसार के मोह में फंसा प्राणी पशु के समान होता है। जो प्राणी अपनी इंद्रियों का निग्रह कर अपने चित्त को भगवान शिव की भक्ति में लगा देता है, वह संसार के मोह जाल से मुक्त हो जाता है। उसके समस्त पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार उस पापिष्टा ब्राह्मणी चंचुला को शिव कथा का महत्व समझाकर वह परम शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गया। उसके मुख से भगवान शिव के चरणों में अपनी मुक्ति का उपाय जान पापिष्टा चंचुला प्रसन्न हुई। हर्ष के कारण उसके नेत्रों से जल गिरने लगा। वह कृतज्ञता पूर्वक ब्राह्मण के चरणों को स्पर्श कर अति प्रसन्न चित्त होकर मृदु वचन कहने लगी, हे मुने, आप धन्य हैं। भगवान शिव की आप पर असीम कृपा है, जिसके ही कारण आपके हृदय में इतना ज्ञान भरा हुआ है। आपके इन वचनों ने मुझे उबार दिया है। आपके मुख से शिव कथा को श्रवण कर मैं कृतार्थ हुई। मेरे पापी मन में ज्ञान उपजा है। अब आप ही मेरा उद्धार करें। मैं आपके ही श्रीमुख से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना चाहती हूँ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिश्वरों, ऐसा कहकर चंचुला शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए उसी शिवालय में उसी शिव भक्त ब्राह्मण की सेवा में रहने लगी। वह परम तपस्वी द्विज नित्य शिव पुराण की कथा कहने लगा। इस प्रकार चंचुला ने उस तीर्थ क्षेत्र में रहकर शिव महापुराण की अमृतमयी कथा का पान किया। भगवान शिव की इस पावन कथा को सुनने से उसके मन से पापों के समस्त विकार नष्ट हो गए और उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह मन ही मन शिव चरणों का ध्यान करने लगी। नित्य वह तीर्थों में जाकर स्नान करती और सदैव मुख से शिव नाम का उच्चारण करती रहती। उसने जटा बढ़ा ली, बलकल वस्त्र धारण कर लिए, शरीर पर भस्म लगाई और रुद्राक्ष की माला पहनी। इस स्वरूप में दीर्घ काल तक रहकर उसने उपवास तथा स्वल्प आहार करते हुए शिव महिमा का पाठ किया। उसकी भक्ति से शीघ्र ही भगवान सदाशिव संतुष्ट हुए। इस प्रकार शिव भक्ति में लीन रहते हुए पापिष्टा चंचुला ने शेष अपना जीवन व्यतीत किया। समय आने पर उसने शिव चरणों में ध्यान लगाए हुए अपने शरीर को त्याग दिया। उसकी जीवात्मा को शिवलोक ले जाने के लिए भगवान शिव के गण आए। चंचुला ने शिव भक्ति के कारण मरते ही दिव्य शरीर प्राप्त किया और तब वह दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों को धारण कर शिवलोक में गई, जहाँ उसने भगवान शिव के साक्षात दर्शन प्राप्त किए। उसने देखा कि भगवान त्रिलोचन शंकर की सेवा में ब्रह्मा, विष्णु तथा अनेकों देवता रथ थे। भगवान शिव करोड़ों सूर्यों की प्रभा से आच्छादित थे। गणेश, वीरभद्र, नंदीश्वर आदि उनकी उपासना कर रहे थे। भगवान अपने विभिन्न रूपों में दर्शन दे रहे थे। उनके वामांग में परम तेजस्विनी माता पार्वती विराजमान थी। भगवान महेश्वर के उन दर्शनों को करके चंचुला बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान शिव और पार्वती ने चंचुला की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने पास आसन दिया। चंचुला माता पार्वती की सखी रूप में रहने लगी। भक्ति के प्रबल प्रताप से चंचुला ने शिवलोक में वह परम पद प्राप्त किया जो देवताओं को भी दुर्लभ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5वां अध्याय
पिशाच बिंदुक को मोक्ष। इतनी कथा श्रवण करके शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप कृपा करके अब इससे आगे का इतिहास वर्णन करें। इस प्रकार शिवलोक प्राप्त करके चंचुला ने क्या किया और उसका पति बिंदुक उस पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्त हुआ। सूत जी बोले, हे महर्षि, माता पार्वती के समीप रहती हुई चंचुला एक दिन हाथ जोड़कर उनसे बोली, हे जगत जननी, आप परम प्रतापी स्कंद की माता हो, आप सर्व सुखदाता हो, आपका स्वरूप दिव्य है, आप सच्चिदानंद स्वरूप हो, आप समस्त देवताओं से सेवित हो, आप आदि शक्ति हो, प्रलय करने वाली हो और समस्त असुरों की संहारक हो, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश की परम प्रतिष्ठा करने वाली हो। इस प्रकार बारंबार माता पार्वती की स्तुति करते हुए चंचुला प्रेमाश्रु बहाती रही। जब वह मौन हुई तो शिवप्रिया पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, हे चंचुले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तू अपनी इच्छा की पूर्ति के हेतु वर मांग, मैं सहर्ष दूंगी। तब चंचुला ने शीश नवाकर कहा, माता, तुम्हारी कृपा से मुझे किसी वस्तु की कामना शेष नहीं है, परंतु मुझे अपने पति के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। हे माँ, मेरा पति भी मेरे समान ही पापिष्ठ था और उसकी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। मैं नहीं जानती कि पापों के कारण वह किस गति को प्राप्त हुआ है। उसके यह वचन सुनकर पार्वती जी ने कहा कि तेरा पति बिंदुक अपने पातकों के कारण महानरक में पड़ा है। अब वह पिशाच होकर विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि भोग रहा है, वहाँ उसे महान कष्ट है। इन वचनों को सुनकर चंचला बहुत दुखी हुई। तब वह अपने पति की मुक्ति का विचार करके माता पार्वती जी से बोली, हे माता, आप मुझ पर दया करके मेरे नराधम पति का उद्धार करें। आप मुझे वह उपदेश दें जिसके द्वारा महानारकीय पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर सके। तब माता पार्वती जी ने कहा, हे चंचुले, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा का श्रवण करे तो उसका उद्धार हो सकता है। उनके इन वचनों को सुनकर चंचुला अपने पति के समस्त पापों के विनाश के लिए परम पुनीत शिव महापुराण की कथा के हेतु आर्त होकर विनती करने लगी। उसको इस प्रकार पति की मुक्ति के लिए आते देख जगत जननी माता पार्वती को दया उपजी और उन्होंने शिव कथा में दक्ष तुम्बरु नामक गंधर्व को बुलाकर कहा, हे गंधर्व श्रेष्ठ तुम्बरु, तुम इस द्विज पत्नी चंचुला के साथ विंध्याचल पर्वत पर जाओ। वहाँ इसका पति अपने पाप कर्मों के कारण महाभयंकर पिशाच के रूप में निवास करता है। वह अपने पूर्व जन्म में वैश्यागामी ब्राह्मण, कर्मों से हीन, दुष्ट, क्रोध और सज्जनों से द्वेष करने वाला था। वह हिंसक, दुष्ट प्रकृति, दिनों को कष्टदायक, पराये घरों को भस्म करने वाला चांडाल, अपनी पत्नी को व्यभिचारिणी बनाने वाला था। उस महापातकी ने अपना मनुष्य जीवन महान पाप कर्मों में व्यतीत किया, अतः अपने महाभयंकर पापों के कारण उसे मृत्यु के बाद महाघोर नरक मिला। उस नगर की महाभयानक यातनाएं भोगने के बाद वह पिशाच बनकर पर्वत पर रह रहा है। उसकी पत्नी मेरी परम प्रिय चंचुला की इच्छा है उस महापातकी के पापों का नाश हो जाए और वह मुक्ति पा जाए। निदान तुम वहां जाकर उसे भगवान शिव की परम पुनीत कथा शिव महापुराण सुनाना। जब वह विशुद्ध और पाप रहित हो जाए तो उसे दिव्य देह धारण कराकर शिवलोक ले जाना, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, माता पार्वती के आदेश को पाकर तुम्बरु गंधर्व चंचुला को साथ लेकर दिव्य विमान पर चढ़कर विंध्याचल पर्वत की ओर चला। वहां पहुंचकर उसने उस पर्वत के महान वनखंड में एक महाकाय पिशाच को महाभयानक स्वर में कभी अट्टहास और कभी विलाप करते देखा। तब अपने कर्तव्य की पूर्ति के हेतु तुम्बरु गंधर्व ने उस भयानक आकृति वाले पिशाच को बलपूर्वक पकड़कर पास से बांधकर शक्तिहीन कर दिया। फिर गंधर्व राजा ने उस पर्वत पर एक महान उत्सव आयोजित किया। उस उत्सव का स्वतः ही दूर तक प्रचार हो जाने के कारण उस वन प्रदेश में भगवान शिव की कथा को श्रवण करने की इच्छा से सहस्रों मनुष्य, देवता आदि एकत्रित हो गए। भगवान शिव के महापुराण के कोटिशः श्रोताओं के एकत्रित हो जाने के कारण वह पर्वत और सभा स्थल का वन प्रदेश महान शोभा को प्राप्त हुआ। तुम्बरु गंधर्व के आदेशानुसार उस भयानक पिशाच को पासों में बंधा हुआ सबसे आगे बिठाया गया। तब तुम्बरु ने माता पार्वती के आदेशानुसार भगवान शिव की कथा का वर्णन प्रारंभ किया। तुम्बरु गंधर्व ने भगवान शिव के चरण कमलों को हृदय में धारण करके संगीतमय सुर के साथ हाथ में बीड़ा लेकर शिव कथा को सुनाना प्रारंभ किया। उसने शिव महापुराण के महात्म्य सहित 7 संहिताओं का क्रमानुसार पाठ किया। उस मनोहारिणी शिव कथा के सुधारूपी वचनों को श्रवण कर समस्त श्रोताजन कृतार्थ हो गए। वह महाभयानक पिशाच शिव नाम श्रवण करते ही अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हुआ।
उसने वह पिशाच स्वरूप त्याग कर दिव्य देह प्राप्त की। ऋषि मुनि मनुष्य देवता आदि जिन्होंने भी उन ब्राह्मण दंपति विंदुक तथा चंचुला का पुरातन इतिहास सुना, सभी विस्मित रह गए और शिव प्रसाद से उनके दिव्य स्वरूप प्राप्त करने पर वे प्रसन्न हुए और वे शिव लीला की महिमा गाते हुए अपने अपने धामों को चले गए। विंदुक अपनी पत्नी के प्रयास से दिव्य स्वरूप पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और शिव नाम का कीर्तन करने लगा। तब तुम्बरु ने उन दोनों को अपने साथ विमान पर बिठाकर माता पार्वती के पास शिवलोक में ले गया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उन दोनों का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। शिव जी ने विंदुक को अपना गण बना लिया। हे ऋषियों, इस प्रकार उन दोनों पापिष्ट पति पत्नी ने शिव महापुराण के श्रवण मात्र से परम आनंद प्राप्त किया। यह इतिहास स्वयं इतना पुण्यशील है कि जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता है, पढ़ता है अथवा मनन करता है, वह इस लोक में समस्त भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक जैसा दिव्य लोक प्राप्त करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शिव महापुराण महात्म्य के 5 अध्याय आज पूरे हो गए हैं। आगे की कथा कल